नमस्ते बच्चों, मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से कक्षा 10वीं का आर्थिक नियोजन जो चौथा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रीड करके बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी खिलौना के रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी सहित कुल कीमत 1770 रुपये है। जीएसटी की दर 18% है, तो उस कार के कर पात्र पर लगाया गया सीजीएसटी और एसजीएसटी की गणना करो। यानी इस सवाल में हमें जो दिया है 1770 रुपये जो है उसमें जो कीमत है उसमें जीएसटी शामिल है। तो हमें बताना है कि उसकी सही कीमत क्या थी, मतलब उसका कर पात्र मूल्य कितना था, और कर पात्र मूल्य के बाद फिर उसमें जो जीएसटी की रकम है उससे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम निकालेंगे। तो इस सवाल में जब हम हल करेंगे तो लिखा है, जैसे कर पात्र है तो माना कार का कर पात्र मूल्य x रुपये है। कर पात्र यानी जिसमें टैक्स लगाना है, हमें टैक्स लगाया हुआ नहीं, हमने मान लीजिए इसका मूल्य कितना x रुपये है। अब यदि इसका कर पात्र मूल्य x रुपये है तो जीएसटी इस पर कितना प्रतिशत जमा किया, हमने 18% जमा किया है। तो जीएसटी की रकम क्या होगी, इस x का 18%। तो x का 18% यानी x गुणित 18/100, इसका मतलब हम 18x/100 लिख सकते हैं। अब हमें कर सहित मूल्य निकालना है। तो कर सहित मूल्य क्या होता है, कर पात्र मूल्य और जीएसटी की रकम। तो हमारा कर सहित मूल्य कितना था, कर पात्र मूल्य था x और जीएसटी की रकम हमने ये निकाल ली है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कर सहित मूल्य हमें ये मिलेगा। परंतु हमें प्रश्न में हमें जो है 1770 रुपये कर सहित मूल्य है, यानी ये भी कर सहित मूल्य है और ये भी कर सहित मिले, तो यानी ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। इसलिए 1770 बराबर x प्लस 18x/100। अब हम x को x/1 लिख सकते हैं और 18x/100, 1 और 100 का लासा भी हो जाएगा 100, 100 का x में 100x, 1 का 18 में 18x, तो 100x और 18x हो जाएगा 118x/100। तो 1770 118x/100, तो 1770 100 गुणित 100 और 118x, x बराबर हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो हमें जो मिलेगा 1500 रुपये मिलेगा। इसको कट करेंगे, 118 से भी संख्या कट जाती है तो आएगा 1500, तो x का मान मिल जाएगा 1500। अब हमें निकालना है जीएसटी की रकम। तो जीएसटी की रकम कितनी होगी, कर सहित मूल्य कितना था, इतना है, और कर पात्र मूल्य कितना, यानी इतने में ये कार का मूल्य था, और 1770 जो होगा उसमें टैक्स लगा कर आया था। तो जीएसटी की रकम कितनी मिल गई, 270 रुपये। हमने इस प्रश्न में जीएसटी की रकम 270 निकाल ली है। हमें जो निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम निकालनी है। तो सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी होता है और जीएसटी की रकम का आधा होता है, यानी डिवाइडेड बाई 2। तो हमें जीएसटी की रकम 270 मिली है, 270 में 2 से भाग देंगे तो 135 आएगा, 135। तो उत्तर जब हम लिखेंगे तो सीजीएसटी की रकम 135 रुपये और एसजीएसटी की रकम 135 रुपये। इस तरह से इसका उत्तर लिखा जाएगा। आर्थिक नियोजन वाले लेसन का क्वेश्चन नंबर 6वां कर रहे हैं। 6वां क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वां में है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी किसी कंपनी को कर सहित 5000 जो 5100 रुपये दिया, 51,000 रुपये दिया है, उसकी जगह 51,200 रुपये कर लीजिए, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 51,200 रुपये कीमत का 1.5 टन के एयर कंडीशन की आपूर्ति के एयर कंडीशन पर सीजीएसटी का दर 14% लगाया गया। तो कर बीजक में निम्नलिखित मुद्दों का मान कितना है उसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ दी है इस क्वेश्चन में। एक दिया है कर सहित, यानी जो 51,200 रुपये है उसमें टैक्स शामिल है, जीएसटी शामिल है, और उसमें हमें दूसरा दिया सीजीएसटी की दर दी गई है, और बाकी चीज़ें हमें निकालनी है। तो जैसे पहले हमें निकालना है एसजीएसटी की दर। तो जैसे मैंने कहा था सीजीएसटी की दर और एसजीएसटी की दर कैसी होती है आपस में, सीजीएसटी की दर और एसजीएसटी की दर बराबर होती है, यानी सीजीएसटी की दर 14%, यानी एसजीएसटी की दर भी हमारी 14% होगी, यानी एसजीएसटी की दर कितनी होगी, 14%। ये हमारा पहला वाला मिल गया। इसको हम चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं अलग से, ऐसे बॉक्स में दिखा कर कि ये आंसर हमें पहला वाला मिल चुका है। दूसरा पूछा गया जीएसटी की दर। तो जीएसटी की दर क्या होती है, हमें मालूम कि इन दोनों दरों का योग, यानी सीजीएसटी की दर धन एसजीएसटी की दर
जो होती है वो जीएसटी की दर होती है। तो ये 14% है, दूसरी भी 14% है, तो जीएसटी की दर जो मिल गई हमको 28% मिल जाती है। तीसरा हमें पूछा गया है एसी का कर पात्र मूल्य। तो ये जैसे हमने पहले भी एक सवाल किया था, ये वैसे ही करने का तरीका है। तो इसमें मान लीजिए कि माना एसी का कर पात्र मूल्य x रुपये है और इस पर 28% जीएसटी की दर है। तो जीएसटी की रकम निकालनी है, पहले हमें जीएसटी की रकम। तो जीएसटी की रकम यानी x का 28%, x का प्रतिशत 28% यानी x गुणित 28/100, इसका मतलब होता है 28x/100। तो अब है कर सहित मूल्य। कर सहित मूल्य क्या होता है? कर पात्र मूल्य धन जीएसटी की रकम। तो कर पात्र मूल्य कितना है? x रुपये है। जीएसटी की रकम ये हमने जो निकाला वो जीएसटी की रकम है, इसको हमने यहाँ रख दिया। अब हमें प्रश्न में दिया है कर सहित मूल्य दिया है, ये भी कर सहित मूल्य है और हमें 51,200 रुपये जो दिया वो कर सहित मूल्य ही दिया है। तो यानी दोनों, ये भी कर सहित मूल्य है और ये भी कर सहित मूल्य, यानी दोनों कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको हम x को x/1 लिख सकते हैं और फिर इन दोनों का एलसीएम निकाला, 1 और 100 का एलसीएम 100, 100 का x में 100x और 1 का 28 में 28x, इनको जोड़ेंगे तो 128/x/100। अभी जो हमारा आया 51,200 बराबर 128x/100। तो इस 100 का गुणा कहाँ पे हुआ? इसमें हुआ। तो 51,200 गुणित 100 बराबर 128x। तो अब x का मान निकालना है तो 128 नीचे आ जाएगा। 128 से 400 टाइम्स कट जाता है, यानी 4 टाइम्स हमने ये 2 जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आता है 400 आएगा, यहाँ पे 100, 400 और 100 का गुणा करेंगे तो ये 40,000 आया। तो एसी का जो कर पात्र मूल्य है वो हमें 40,000 मिला, ये हमने निकाल लिया। अब हमें अगला पूछा गया जीएसटी की रकम। तो जीएसटी की रकम क्या होती है? कर सहित मूल्य माइनस कर पात्र मूल्य। तो 51,200 में हमने 40,000 रुपये घटाया तो हमें जीएसटी की रकम 11,200 मिले। अब हमें, जैसे मैंने कहा था, ये भी जो जो चीज़ हमें निकालनी उसको हमने हाईलाइट किया, फिर ये आंसर लिखने में हमें काम आ जाएगा। अब जो निकालना है सीजीएसटी की रकम। तो सीजीएसटी की रकम क्या होती है? जीएसटी की रकम बटे 2। तो 11,200 बटे 2, तो इसको कट करेंगे तो 5,600 रुपये मिलेगा। तो ये जो हमें मिला वो किसका मिला? सीजीएसटी की रकम मिल गई। ठीक है, इसके बाद जो है अभी हमें एसजीएसटी की रकम निकालना। तो एसजीएसटी की रकम और सीजीएसटी की रकम कैसी होती है? दोनों इक्वल होती है। तो एसजीएसटी की रकम मिलेगी 5,600 रुपये। बाद में हम इनको अच्छे से आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी आंसर पूछे गए उनको क्रम से लगा करके लिख देंगे। तो अब ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है बच्चों, थैंक यू।